दोस्तों, बीके ज्ञान सेंटर में आपका स्वागत है। जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के बहुत सारी ये जो कि एसएमएस भी आ रही थी। प्रमाण पत्र अभी के क्षेत्र में जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन की प्रक्रिया दोनों की तरह से बनाई जाती है। तो ऑनलाइन की प्रक्रिया जो आप ज्यादातर के देखते होंगे कि ऑनलाइन की प्रक्रिया में बहुत ऑनलाइन हम कर देते हैं, रजिस्ट्रार है जो कि सिग्नेचर नहीं कर पाते हैं या तो डोंगल नहीं चढ़ा पाते हैं, क्योंकि जो अब जन्म प्रमाण पत्र जो हो गए हैं वो डिजिटल रूप से जो कि जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, न कि वो फॉर्मेट पे पहले होते थे कि जन्म प्रमाण पत्र हम फॉर्म भरे, फॉर्मेट आया, फॉर्मेट पे सिग्नेचर मोहर मार के हो जाता था। पर अब है जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, पूरी प्रक्रिया जो है कि डिजिटल है। बशर्ते जो कि ऑफलाइन की प्रक्रिया हम बता देना चाहते हैं। जन्म प्रमाण पत्र, यह वीडियो जन्म प्रमाण पत्र में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और किस तरह से कहाँ जाएंगे तो क्या बनेगा, ये सारी बातें हम बताने का काम करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप कहीं पे और नहीं जाइएगा, और ये वीडियो के बाद अगर आपको परेशानी होगी तो फिर हम एक अलग से जन्म प्रमाण पत्र की फॉर्म को वारिक से भर कर हम बता देने का काम करेंगे, कैसे करके आप फॉर्म भरें। और उसके बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं है, न किसी से पूछने की जरूरत है। आप दुकान जाएं और जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म लें और उसके बाद मेरे वीडियो को देखें और उसके माध्यम से फॉर्म भरें। तो इस वीडियो में हम बता देना चाहते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या क्या एविडेंस की जरूरत पड़ती है और क्या क्या होनी चाहिए। अब तो अधिकतर डिलीवरी जो होती है हॉस्पिटल वगैरह में हो जाती है, तो हॉस्पिटल में जो बच्चा होते हैं वहां पे तो ये सरकारी की तरफ से ही बना दिए जाते हैं जन्म प्रमाण पत्र। लेकिन अब बाई चांस अगर किन्हीं का घर में डिलीवरी होता है, ऐसे तो अधिकतर अब घर में होता ही नहीं है, अगर मान लेते हैं घर में ही हुआ है तो उनका कैसे बनेगा। अगर 20 दिन से या तो और ज्यादा हो गया हो, उम्र 6 साल हो गया हो, अभी तक जन्म प्रमाण पत्र न बना हो, या तो 20 साल हो गया हो या 50 साल हो गया हो, और उनका जन्म प्रमाण पत्र या तो 30 साल हो गया हो, 20 साल हो गया हो या तो 30 साल हो गया हो, और उनको जॉब से रिलेटेड जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र की बहुत सारी जरूरतें होती है और जब मांगी जाती है तो हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम बता देना चाहते हैं सभी के लिए समान रूल है, सभी को आराम से बन जाएंगे। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले टोटल के टोटल हम बता देना चाहते हैं। तो आप नजदीकी कोई होंगे, साइबर कैफे होंगे या तो फिर दुकान, जो भी दुकान हो जहाँ पे किताब वगैरह मिलते हैं वहां पे आप जाइएगा, तो वहां पे बोलिएगा कि जन्म प्रमाण पत्र का हमें फॉर्म दे दीजिए। पहला काम आप लोग का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, 10 साल 20 साल जितना एज का हो सबका बन जाएंगे, और वो भी डिजिटल रूप से बन जाएगा, वो भी आराम से बन जाएंगे। तो आप पहले जाएंगे, अब फॉर्म लाएंगे, फॉर्म लाने के बाद वारिक से फॉर्म भरेंगे। एक दो नहीं, 3 4 5 फॉर्म होते हैं जो मृत्यु प्रमाण पत्र के होते हैं, वैसी टाइप के होते हैं जन्म प्रमाण पत्र। उसके बाद अगर 10 साल हो गए हों या तो 10 साल 20 साल 50 साल, चाहे जितने उम्र का हो, तो उनके लिए एक नंबर, पहला नंबर हाफिडेविट बनवाना पड़ेगा। तो कोर्ट से हाफिडेविट बनेंगे। तो पहला है कि आप हाफिडेविट बनवा लीजिए उनके नाम से, जो बच्चे हैं उनके नाम से, और जो शपथकर्ता होंगे उनके पिताजी शपथ करेंगे। क्यों? क्योंकि जन्म तो दिए उनके माता पिता हैं, तो माता या तो पिता अपने नाम से हाफिडेविट बनाएंगे। शपथकर्ता में माता या पिता, माता है तो माता कर सकते हैं, पिता है तो पिता कर सकते हैं। जाके नाम बच्चा का रहेगा और टोटल चीज, और अगर बच्चा का आधार कार्ड बना हुआ है तो आधार कार्ड आप ले जाए, और माता पिता का आधार, फिर आपका जो हाफिडेविट तैयार कर दिया जाएगा। और उसके बाद हाफिडेविट आप लेकर के आइए, उसके बाद आप फॉर्म लेकर के आइए, उसके बाद फॉर्म को भर दीजिए। उसके बाद गवाह की जरूरत पड़ेगी, 4 गो गवाह का, तो 4 गो का आधार कार्ड आपको लेना पड़ेगा, जो कि बगल का ही टोला पड़ोस का आधार कार्ड आप ले सकते हैं। जब आप जन्मे थे तो गवाह के रूप में वही बताएंगे कि हाँ यह बच्चा जो है हमारे सामने ही हुआ था, हम जानते हैं इसे, यही हुआ था, इतना डेट को हुआ था, इतना ईयर को हुआ था। ये सब बताने के लिए गवाह की जरूरत होती है, नॉर्मल है। तो 4 गो आधार कार्ड आप ले लीजिएगा, उनका पता डिटेल भर दीजिएगा उसमें। उसके बाद फिर पंचायत स्तर में
जो होते हैं ग्राम मुखिया होते हैं या फिर सरपंच, मुखिया जी हों या तो सरपंच हों, दोनों में से किन्हीं का सिग्नेचर और मोहर लगेंगे। किन्हीं का आप दे सकते हैं, जो मिल जाए उनका आप करवा ले सकते हैं। दूसरे नंबर जो कि आंगनबाड़ी में सेविका होते हैं, उनका सिग्नेचर होंगे और मोहर होंगे। तीसरा में वार्ड होंगे, वार्ड का सिग्नेचर होंगे। चौथा नंबर में चौकीदार साहब होंगे, तो उनका भी क्या होगा, सिग्नेचर होगा। तो सब करवा लेने हैं। उसके बाद फॉर्म भर करके नज़दीकी आप जा सकते हैं। पंचायत स्तर में भी आरटीपीएस काउंटर खोले गए हैं, तो वहाँ पर भी आप जा कर के जमा कर सकते हैं। और जैसे ही जमा कीजिएगा आरटीपीएस काउंटर पे, तो वो अप्लाई करेंगे और आपको वो एक रिसीविंग देंगे। या फिर ब्लॉक स्तर में जब आप प्रखंड अपने जाएंगे, तो वहाँ पे एक आरटीपीएस काउंटर होंगे, वहाँ पे आप जाइएगा और फॉर्म को दीजिएगा, काउंटर पर जमा कीजिएगा। उसके बाद आपको 20 से 21 दिन में आपका जो ये है सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र रेडी कर दिए जाएंगे। तो ये सारी बातें थी। और इससे रिलेटेड अगर आपको लगता है कि हमसे नहीं भर पाएगा, कैसा फॉर्म है, तो हम बारीक बारीक से, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र का फॉर्म भर के बताए हैं, वैसे ही हम आपको जन्म प्रमाण पत्र का A to Z हम बना करके भर करके हम बताने का काम करेंगे। के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट लाने की जरूरत है। सारी की सारी हम बात बता दी है। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही तक। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।